हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वायरिंग करना सीखेंगे। इसी वायरिंग का डायग्राम आप इस बुक में भी देख सकते हैं। बहुत सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इस बुक के बारे में और बता देती हूँ। इस ई बुक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का डाटा देखने को मिलेगा। ये बुक हमने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई है, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। सबसे पहले आपको इसका कंटेंट देखने को मिलेगा। सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डायग्राम्स के बारे में जानकारी भी दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का डाटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के मोटर स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम भी मिलेंगे। अगर आप एक ITI स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक है। तो आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका मैंने बहुत ही कम रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हॉस्टल वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो हॉस्टल वायरिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक 1 वे स्विच लिया है और बाकी सारे 2 वे स्विचेस लिए हैं। आपको जितने भी होल्डर्स लगाने हैं उसके हिसाब से आप 2 वे स्विचेस की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। कनेक्शन करने के लिए 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम दूसरे वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को हम होल्डर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक वायर लेंगे और 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। और इसी वायर को हम होल्डर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को इस होल्डर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को इस होल्डर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाली वायरिंग भी हमारी हो गई है। अब हमें 1 वे स्विच के सेकंड वाले टर्मिनल को 2 वे स्विच के इस थर्ड वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो इसके लिए हम लेंगे ये वायर और यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। इसी तरीके से हमें इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है और इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस इतनी वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमें इनकमिंग सप्लाई के लिए फेज वायर कनेक्ट करना है। तो इस फेज वायर को हम इस 1 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस इनकमिंग सप्लाई वाला फेज वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें न्यूट्रल वायरिंग करनी है। और न्यूट्रल वायर का आपको पता ही है कि किसी भी अप्लायंस में न्यूट्रल वायर डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है। तो इस न्यूट्रल वायर को हम इस होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इनकमिंग सप्लाई वाला न्यूट्रल वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारी न्यूट्रल सप्लाई इस होल्डर से इस होल्डर में चली जाएगी। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर हम एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर भी एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी न्यूट्रल वायरिंग हो जाएगी। तो गाइस न्यूट्रल वायरिंग भी हमने कर ली है। हमारी वायरिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग के लिए हम इसे पलट लेते हैं। तो गाइस टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर बल्ब कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस पीछे से सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है। ये जो 2 वे स्विचेस हैं ये सारे रूम के अंदर लगे होते हैं। और जो ये 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच वार्डन रूम में लगा होता है। वार्डन चाहे तो यहाँ से बल्ब को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। एक ही बटन से वो सारे बल्ब को ऑन ऑफ कर सकता है। और आप अपने रूम का बल्ब ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अगर वार्डन चाहता है कि कोई भी बल्ब बंद ना हो तो वो इस 1 वे स्विच को प्रेस करके छोड़ देगा और आप अब देख सकते हैं कोई भी बल्ब अपने रूम से बंद नहीं कर सकते।
तो गाइज इस तरीके से हॉस्टल वायरिंग की जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।